नमस्कार दोस्तों, आज चर्चा करेंगे थायराइड ग्रंथि की। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण एंडोक्राइन ग्रंथि है जो अपनी बॉडी में मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ और एनर्जी को कंट्रोल करती है। ये ग्रंथि अपने शरीर में गले में स्थित है। जो ट्रेकिया श्वास नली उसके सामने दो लोब होते हैं, लेफ्ट और राइट। दोनों लोब एक स्तमस नामक पार्ट है उससे कनेक्टेड होते हैं। मुख्य सेल्स इसकी है फॉलिकुलर सेल जो कि टीएचएस हार्मोन के कंट्रोल में T3 और T4 जो कि थायराइड हार्मोन है उनका सिक्रेशन करती है। टीएचएस पिट्यूटरी ग्रंथि जो कि ब्रेन में स्थित है वहाँ से सिक्रेट होता है। एक सेल और है सी सेल्स। सी सेल सिक्रेट करती है कैल्सिटोनिन जो कि कैल्शियम का जो शरीर का लेवल है उसको कंट्रोल करने में मदद करता है। अब इसके जो कॉमन डिसऑर्डर है वो कुछ इस प्रकार से है। हाइपोथायराइडिज्म में थायराइड जो ग्रंथि है वो जो थायराइड हार्मोन्स है T3 T4 उनका लेवल कम हो जाता है। तो इसमें जो लक्षण है, एक तो फैटीग यानी कि थकावट, फिर वजन बढ़ने का शिकायत, एकदम वजन बढ़ गया, ठंड लगने की शिकायत रहेगी, और कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्जी भी हो सकती है। कभी कभी एक शिकायत ये भी रहती है कि हमारी जो चमड़ी है वो ज़्यादा सूखी रहती है। अगली कंडीशन है हाइपरथायराइडिज्म। इसमें बॉडी में T3 और T4 का लेवल थोड़ा बढ़ा हुआ रहता है। तो इसमें क्या होगा, वेट लॉस होगा, घबराहट, बेचैनी रहेगी, धड़कन बढ़ी हुई रहेगी और बहुत ज़्यादा पसीना आता है। एक तीसरी कंडीशन है गोइटर यानी कि ग्रंथि में सूजन आ गई, जो गले में सूजन है वो विजिबल, मतलब सूजन दिख रही है। चौथी कंडीशन ट्यूमर, बिनाइन या मैलिग्नेंट। अब ये लक्षण मिल गए, उसके बाद अपने को अपने डॉक्टर साहब के पास जाना है। कुछ जांचें होती है वो इस प्रकार से, एक तो थायराइड का जो हार्मोन्स है T3 T4 और साथ में THS, इनका लेवल जो है उसका ब्लड टेस्ट होगा। जरूरत पड़ी तो थायराइड की सोनोग्राफी करवा के देखते हैं, और ट्यूमर सस्पेक्ट हो रहा है तो FNAC, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, जो कि वो टुकड़ा होता है सिरिंज भर के टेस्ट करते हैं, वो टेस्ट किया जाता है। मैनेजमेंट में आ गया कि हाइपोथायराइडिज्म है तो लाइफ लॉन्ग T3 T4 THS के लेवल के हिसाब से लेवोथायरोक्सिन की जो टैबलेट है वो चलेगी। हाइपरथायराइडिज्म है तो उसमें एंटी थायराइड जो ड्रग्स होती है वो दी जाती है, जरूरत पड़ने पर सर्जरी भी की जाती है। गोइटर का इलाज, यदि प्रेशर सिम्टम या कॉस्मेटिक पर्पज दिख रहा है, बड़ा है सूजन, तो सर्जरी की जाती है, और ट्यूमर में तो एज पर जो प्रोटोकॉल है मैनेज की जाती है। प्रिवेंशन में अपन आते हैं तो एक तो जो आयोडीन युक्त नमक है यानी कि आयोडाइज साल्ट, वो काम में लेना है। और कोई भी लक्षण आए तो तुरंत अपने को अपने डॉक्टर साहब के पास जाना है, जांचें करवानी है, और जो भी आए रिपोर्ट्स डायग्नोसिस हो उसके हिसाब से जो ट्रीटमेंट है उसको दिया जाता है। ट्रीटमेंट उसको फॉलो करना है। दोस्तों, छोटी सी ग्रंथि है पर इसका जो काम है वो बहुत बड़ा है, तो इसका ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।